के सब जो थे वो लीगल बैकग्राउंड से थे। दो दो जज थे हाई कोर्ट के, और एक जो मेंबर थे कल्पराज सिंह, उनका भी लीगल बैकग्राउंड रहा है, और जो एचओडी थे वो तो लॉ कॉलेज के थे ही। तो इसी वजह से सिर्फ लीगल क्वेश्चन थे मुझसे, और इधर उधर के सवाल नहीं थे। तो कोई क्वेश्चन याद है जो जैसे जजमेंट इन रेम और जजमेंट इन पर्सोनम में डिफरेंस पूछ लिया था। लिव इन रिलेशनशिप का क्या ताल्लुक है इस वक्त, अब इसके क्या मायने हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या मतलब कि मेंटेनेंस मिल सकता है वाइफ को कि नहीं मिल सकता है। और कुछ पूछ लेता कि अगर कोई एप्लीकेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पड़ती है हाई कोर्ट में, और एप्लीकेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ द कन्विक्शन पड़ता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या इफेक्ट होगा दोनों का, ये क्वेश्चन था। विशाखा गाइडलाइंस पूछ ली थी मुझसे, और ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पूछ लिया था कि कौन डिजॉल्व करेगा। ऐसे सब प्योरली लीगल क्वेश्चन थे। और जो सर तैयारी कर रहे हैं फ्रेशर कैंडिडेट, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे तैयारी करें? और जो है जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। आपको मेहनत ही करनी है, मेहनत के अलावा और कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अब वो ज़माना नहीं रहा कि थोड़े से बहुत आप टैलेंटेड हैं तो आप निकल जाएंगे, नहीं, जी। आपको उसके बावजूद भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन इतना है ना कि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप हार जाएंगे। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हमारे साथ अहद अहमद जी हैं। इनका यूपी पीसीएस जे में 2022 में सिविल जज पे से चयन हुआ है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में, इनके चयन के बारे में। इनके तो सर, आपको सर्वप्रथम चयन के लिए हमारे चैनल और हमारे व्यूवर की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए, और आपका बहुत बहुत इच्छा जो है वो अपने प्राथमिक विद्यालय बरईहरख से हुई है जी। और क्लास 8th करने के बाद मैं जीआईसी चला गया, राजकीय इंटर कॉलेज इलाहाबाद में मेरा एडमिशन हुआ, और इंटर तक की पढ़ाई मैंने वहीं की है। और इंटर पास करने के बाद मेरा एडमिशन बीएलएलबी में हुआ, 5 ईयर लॉ इंटीग्रेटेड कोर्स है। 2019 में पास आउट हुआ, और उसके बाद लॉकडाउन के बाद मैंने तैयारी शुरू की, और ये यूपी 2022 की वैकेंसी मेरे पास आउट होने के बाद ये पहली बार वैकेंसी आई है, और इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी रैंक 157 है। और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में अगर बताऊं तो फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा वीक थी शुरुआत में, लेकिन उसके बाद जब मेरे माँ बाप ने मेहनत करके मेरे भाइयों को पढ़ाया लिखाया, तो उसके बाद स्थिति में सुधार हुआ। और मेरी जर्नी के पीछे मेरे परिवार वालों का और मेरे भाइयों का हमेशा से सहयोग था, और उन्हीं की वजह से ये आज है कि पॉसिबल हो पाया है यूपी पीसीएस में सिलेक्शन। तो आपने तैयारी के लिए कितने घंटे और कैसे तैयारी किया, कितने घंटे स्टडी के लिए निकाले? देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ता है। अब वो टैलेंटेड लोग होते हैं कि 4 घंटा या 3 घंटा पढ़ के सिलेक्शन पा जाते हैं, लेकिन आजकल के दौर में इतना कंपटीशन है कि आपको मैक्सिमम टाइम देना पड़ता है। और यही वजह है कि मैं इलाहाबाद छोड़ के घर इसीलिए आया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम टाइम मिलता था। इलाहाबाद में रूम पे रहने वालों का, बच्चों का आप जानते ही होंगे कि खाना बनाना, कपड़ा धोना, सब कुछ हर काम करते हैं, मुश्किल से 6-7-8 घंटे निकाल पाते हैं फ्री, उसमें भी जितना पढ़ पाएँ। लेकिन मुझे यहाँ मेरी फैमिली ने, मेरी अम्मी ने मेरे पीछे इतनी मेहनत की कि मुझे मैक्सिमम टाइम दिया, और लगभग मेरी अगर पढ़ाई जब से वैकेंसी आई है तब से देखी जाए तो 8 घंटा मिनिमम थी, और मैं हाईएस्ट 12 घंटे तक गया हूँ पढ़ाई करते हुए। तो प्री और मेंस के लिए आपने कहीं से कोचिंग वगैरह किया था? जी नहीं, कोचिंग मैंने कहीं नहीं की थी, सेल्फ स्टडी थी मेरी। कॉलेज में जो पढ़ाई की थी वही पढ़ाई की थी, क्योंकि कॉलेज के जो प्रोफेसर्स थे वो बहुत अच्छे थे, वो पढ़ाते थे सब बहुत अच्छे। तो उसके बाद मुझे कोचिंग की आवश्यकता, कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। और वैसे भी कोचिंग में कर भी नहीं सकता था, क्योंकि फ़ीस इतनी ज़्यादा महंगी थी। बहुत सारी कोचिंग्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत ज़्यादा फ़ीस हैं, इसीलिए मैंने कोचिंग वगैरह नहीं की, सेल्फ स्टडी की। और टेस्ट सीरीज के मैंने पेनेसिया लॉ क्लासेज सिद्दीकी सर हैं, उनके पास मैंने टेस्ट सीरीज के लिए मार्गदर्शन लिया, और बहुत 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 अच्छा था वो, बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा उनका। और हर चीज़ उन्होंने बताया कि टेस्ट मतलब कैसा लिखना चाहिए, आंसर राइटिंग कैसी होनी चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से बताया। और आपने कौन सी बुक को फॉलो किया जो है तैयारी के लिए? बुक को परीक्षा मंथन की एक आती है, उसको मैंने पढ़ा, और मोस्टली मेरा जो प्री और मेंस के लिए कौन सी बुक फॉलो किया प्री आपने? के लिए तो मैंने सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ी, कोई बुक नहीं पढ़ी। बेयर एक्ट? सिर्फ बेयर एक्ट्स पढ़ी हैं, और जो सिंगल की एमसीक्यू आती है उससे क्वेश्चन लगाया है।
और रही जहाँ तक बात मेंस की, तो मेंस के लिए परीक्षा मंथन की बुक आती है, सीएलई की बुक आती है, और थोड़ा बहुत जो कॉलेज के टाइम पे बुक्स पढ़ा था, जैसे ये जेएन पांडे की कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, और ये आपके बटुकलाल की एविडेंस हो गई, बांगिया की टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट हो गई, परंजापे थी उनकी। अच्छा, प्री और मेंस का सिलेबस कुछ जो है डिफाइन कर दीजिए आप। जी, प्री में 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस का और एक होता है उसका लॉ का। तो जो जीएस में पोर्शन आता है उसमें जनरल नॉलेज जैसे कि यूपी पीसीएस का सिलेबस होता है जीएस का, और जो लॉ का पेपर होता है उसमें कई सारे एक्ट्स आते हैं। जैसे मेजर के मैं नाम बता देता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आता है, और इंडियन पिनल कोड 1860, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, और ऐसे ही बहुत सारे एक्ट, जैसे वो आप समझ लीजिए कि एक थ्योरी पे ज्यूरिस्प्रूडेंस आता है। जी और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपने कैसे क्या जो है जी, मीन्स यही तो मसला था कि प्री क्वालिफाई करने के बाद मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था कि मैं कैसे आखिर अपनी तैयारी करूं, क्योंकि प्री तो निकल गया, वो तो समझ लीजिए बेराइट पढ़ा, क्वेश्चन लगाया, निकल गया। लेकिन अब उसके बाद मेंस के लिए गाइडेंस की ज़रूरत होती है, बिना उसके थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों का एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, मेरे फ्रेंड्स ही हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज ना देने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो मैंने ये एक काम बहुत अच्छा किया कि मेरा जब प्री का पेपर हो गया, नंबर मिलाया मैंने तो मेरा 330 नंबर बन रहा था, और ये बहुत ज़्यादा नंबर है, मेरिट गई थी लगभग 280 के आसपास। जी 330 नंबर था मेरा, तो मुझे लगा सिलेक्शन तो होना ही है प्री में। तो मैंने एक दिन जाया किए बगैर मैंने तैयारी शुरू कर दी और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी। टेस्ट सीरीज की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। सिद्दीकी सर ने बहुत ज़्यादा चीज़ें बताई मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में, कैसा लिखना है, कैसा नहीं लिखना है, कैसे आंसर्स होने चाहिए, कितने बड़े पैराग्राफ होने चाहिए, कैसे उसकी विजिबिलिटी क्लियर करनी है, सब कुछ बताया। और जब मैंने उनके पास अपनी तीसरी या चौथी कॉपी लिखी थी, तब उन्होंने बोल दिया था कि एक जज की कॉपी है। अच्छा, तो करंट अफेयर्स का पोर्शन इसमें कितना लगभग आता है जी क्या क्या हाँ। जो है सोर्सेज फॉलो किया जी, करंट अफेयर्स के लिए तो प्री में मेनली मैंने स्पीडी पढ़ी थी। 20-25 SPD? जी, स्पीडी जी 20-25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब करंट अफेयर के, तो मैंने सिर्फ वही सोर्स फॉलो किया था करंट अफेयर के लिए। अब बाकी रहा मेंस में, तो मेंस का जो सिलेबस ऐसा है कि वो मोस्टली अगर प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया जाए तो उसमें लगभग 200 में से 120 नंबर करंट अफेयर्स रहते हैं। तो ट्रेंड को फॉलो करना ही बेहतर होता है, क्योंकि इससे सिलेबस समझ में आता है। तो मैंने मेंस की करंट अफेयर की तैयारी के लिए दृष्टि आईएएस की आती है, घटना चक्र, हाँ हाँ दृष्टि घटना चक्र आती है, दृष्टि दृष्टि जी घटना चक्र आती है, हाँ, और स्पीडी का भी सहारा लिया जी जी। और ऐसे ही कुछ कोचिंग वगैरह के नोट्स मिल गए थे ऑनलाइन, कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने शेयर कर दिया था, उससे पढ़ाई की। लेकिन पेपर का पैटर्न बदल गया और उसमें करंट अफेयर की जगह स्टैटिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछ लिया। जी लेकिन इस बात का फ़ायदा ये रहा कि मैंने 1 साल यूपीएससी की तैयारी की है, जी तो थोड़ा बेस मेरा जो है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, इसलिए मैं वो पेपर बहुत अच्छे से कर गया जी। और जो जिन्होंने सिर्फ ट्रेंड को फॉलो किया और सिर्फ करंट अफेयर पढ़ा, वो बेचारे इसमें फंस गए। लेकिन जो ऐसा सिलेबस चेंज कर दिया यूपी पीसीएस के, मतलब जैसे क्वेश्चन बनते हैं ना हिस्ट्री के और ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, साइंस के, वैसे पेपर आ गया था। बाकी अपना माइनर लॉ था उसमें जीएस के पेपर में ही, तो वो भी अच्छे से तैयार था। ऐसे जीएस ऐसे किया मैंने। तो आपका माध्यम कौन सा था जो माध्यम तो मेरा, मतलब कि मेरा बोर्ड तो यूपी बोर्ड था हमेशा से इंटर तक। उसके बाद फिर जब एलएलबी मैंने एडमिशन लिया तो मैंने स्विच कर दिया, हिंदी से इंग्लिश हो गया जी। और उसके बाद मैंने इंग्लिश में ही पेपर दिया। आपको सिर्फ एक ही पेपर देना है। आपके मेंस में जीएस का सिर्फ एक ही पेपर होता है, उसमें भी लॉ है, 50 नंबर का तो लॉ आया था उसमें 200 में से, 150 नंबर की आपकी जीएस है। तो उसके लिए आप घटना चक्र पढ़ लिया, या फिर मैंने एक छोटी छोटी बुक आती है मधुबनी की, उस बाद और कैसा रिएक्शन रहा, कैसा लग रहा आपको? हाँ, तो जब चयन हुआ, मुझे पता लगा, मेरे एक फ्रेंड ने बताया, तो मैंने पीडीएफ देखा तो वाकई में मेरा नाम था, और लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। मैंने किसी को बताया ही नहीं पहले, जब देख लिया तो मैंने कहा पहले कंफर्म कर लूँ खूब अच्छे से कि मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैंने पीडीएफ खोली, बंद की 4-5 बार ऐसे किया कि हाँ सच में है ना मेरा नाम। और पहले सर्च किया था तो सर्च में आ गया मेरा नाम, महाद अहमद 157 रैंक। उसके बाद में मुझे, तो मैं एक एक करके नीचे से देख रहा था, मतलब बड़ा स्क्रॉल करके कि वाकई मेरा 157 में है। तो देखा तो है, तब मैंने अम्मी से बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है, मैं जज बन गया हूँ।
तो माताजी और पिताजी का रिएक्शन कैसा बहुत रहा? बहुत खुश हो गई, अम्मी तो बहुत खुश हो गई। कुछ रिश्तेदार भी थे, मतलब मेरे अच्छा। मामा के लड़के थे। सबको मतलब बताने लगी कि हाँ मेरा बेटा जज बन गया, जज बन गया। पापा तो इमोशनल हो गए थे, थोड़ा रोने भी लगे थे। अच्छा, अच्छा। क्योंकि पापा लोग का स्ट्रगल बहुत रहा है, ठीक है। अलग था, क्योंकि उन लोगों ने हमेशा गरीबी ही देखी है। हाँ। और ये हम लोग की फर्स्ट जनरेशन है जो पढ़ाई कर रही है। अच्छा। इससे पहले तो पढ़ाई लिखाई का माहौल हमारे घर में था ही नहीं। हाँ, क्योंकि आप जिस कम्युनिटी से आते हैं जो उसमें हम देखे हैं ज़्यादातर नहीं, आप सही कह रहे ज़्यादातर जो है बच्चे जो है पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, वो शुरुआत से किसी न कुछ किसी वर्क मिथ्स में लग जाते हैं। कुछ मिथ है। मिथ ये है कि मुसलमानों को होता नहीं है, ये जी। सब गलत बातें हैं। हाँ। ये होता है कि नहीं हम पढ़ा नहीं सकते, ये सब गलत बातें। गरीबी आपको शिक्षा लेने से नहीं रोकती है, जी। और ना ही कोई सरकार या फिर कोई गवर्नमेंट जो भी है वो आपको किसी काम से रोकती नहीं है। जी। आप मेहनत करेंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। जी। मैं अकेला हुआ हूँ, अगर अपने गाँव समाज से देखूँ, अपनी बिरादरी से देखूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अकेला ही हो सकता हूँ। जितनी तादाद में लोग तैयारी करेंगे, उतना ज़्यादा सिलेक्शन होगा। अब अगर कुल मिला के 10-12 तैयारी ही करने वाले होंगे, उसमें से एक हो गया, समझ लें बहुत बड़ी बात है। हाँ। अब जिस समाज में लोग हज़ारों लाखों की तादाद में तैयारी करते हैं, यूपीएससी की, यूपीपीसीएस की, यूपीपीसीएसजे की, उसमें तो सिलेक्शन होंगे ही, उसमें 30 क्या 50, 100 भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में ऐसा होता है, तो ये मिथ है कि हाँ मुसलमानों को नहीं होता है। आप पढ़ाई करेंगे, होगा। आपको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है। तो इस मिथ से मैं कहूँगा कि जो भी हैं, कोई भी कम्युनिटी के लोग हों, इस मिथ से बाहर निकलिए कि आपका होगा नहीं, पैसे दिए बिना होता नहीं है। अगर जब आप पहले से यही सोच लेंगे तो आप तैयारी कहाँ से कर पाएँगे? आपका मन ही नहीं लगेगा कि मेरा तो होगा ही नहीं, मैं तैयारी क्यों करूँ? इसलिए ये सब बातें फालतू की बकवास हैं और कुछ नहीं। ये गुमराह करने वाली बातें हैं। यही चीज़ें हैं जो आपके रास्ते में स्ट्रगल क्रिएट करती हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हैं, सॉरी। तो इसी वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि आप जब पहले ही मन बना लिए कि हमारा होगा ही नहीं, तो नहीं होगा फिर। तो सर आपसे इंटरव्यू में कौन-कौन से जो है क्वेश्चन किए गए थे? कैसे? जी, मेरा आयोग में कल्पराज सिंह का बोर्ड था, और उसमें 2 जस्टिस थे हाई कोर्ट के, एक रिटायर्ड थे, एक सिटिंग थे। जो सिटिंग थे वो राजवीर सिंह थे, और जो रिटायर्ड जज थे वो अरविंद कुमार मिश्रा थे, और एक किसी कॉलेज के एचओडी थे, किसी यूनिवर्सिटी के। तो उसमें प्योरली लीगल क्वेश्चंस पूछे गए थे, जीएस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सबसे बड़ी बात मेरे इंटरव्यू में ये रही कि सिर्फ लीगल क्वेश्चन थे, और सिंस मैंने बता दिया था कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन के लेवल और ऊपर चले गए थे, हाई हो बढ़ गए गया, थे। हाँ। हाँ। तो मुझे नहीं लगता था कि मेरा इंटरव्यू सही गया है। अब बाकी देखिए, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं थी, आई हाँ। कॉन्टैक्ट भी बराबर था, जी। बोलने का लहजा भी ठीक था, लेकिन क्वेश्चन के आंसर्स की श्योरिटी नहीं थी कि मैं सही आंसर दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ। हाँ। हाँ, तो ये मैं नहीं कह सकता था कि हाँ मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, लेकिन ऊपर वाले की मर्ज़ी रही कि मेरा मेंस बहुत अच्छा हुआ था, और उसी की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जो क्वेश्चन थे वो प्योरली लीगल क्वेश्चन थे। अब अगर आप लीगल क्वेश्चन जानना चाहते हैं तो बताऊँ मैं आपको? हाँ, तो और कोई करंट मुद्दे से कोई क्वेश्चन कोई पूछा क्वेश्चन गया? नहीं थे मुझसे, करंट के मुद्दे पे कोई क्वेश्चन नहीं थे। सीन्स मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अपने आप को समर्पण करना ही पड़ेगा पढ़ाई के लिए, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगे रहिए और पढ़ाई करिए, और नेक्स्ट वैकेंसी में अपना नाम खोजिए। और ऐसा मत सोचिए कि अब अगले के बाद अगले वैकेंसी में देंगे, फिर अगले देंगे, नहीं, एक ही है। आपके पास अभी से टाइम है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। आप लोग तैयारी शुरू करिए और पढ़ाई करिए, और आपका सिलेक्शन होगा। बस एक प्रीवियस ईयर पेपर, क्वेश्चन पेपर जो होता है, और सिलेबस, इस पे पकड़ बनाइए। और प्री के लिए तो बेयर एक्ट के अलावा कहीं कहीं भी मत जाइए, क्योंकि बेयर एक्ट से ही सारे क्वेश्चन आते हैं। जी। जी। तो और कोई मोटिवेशन लाइन जो है बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं उनके लिए भी कुछ बात कहना चाहूँगा जिन बच्चों का सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ, कि पहले मैं भी सोचता था कि पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जी। कैसे बन जाते हैं आईएएस पीसीएस, और ये कैसे सिलेक्शन होता है। मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरा एपीओ का प्री का पेपर ख़राब हो गया था, तो मैं रो रहा था कि बताइए मैं प्री नहीं निकाल पाया, मैं क्या, बड़ा परेशान था। लेकिन वक्त एक नियति होती है, जी। आपका वक्त डिसाइड होता है कि आप कब सफल होंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप खो चुके हों वो बेहतर हो सकता है कि और बेहतर चीज़ें और अच्छी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसलिए हार मत मानिए, लगे रहिए। हम सब एक ही जैसे होते हैं तैयारी करने वाले, बस संयोग का फ़र्क होता है। विकास दिव्यकीर्ति सर एक बात कहते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो इसका मतलब मैं ये नहीं है कि 30 मार्क खाऊँ, बस मेरे संयोग अच्छे थे। और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार है।
बस हो सकता है कि उसके संयोग उसके ऊपर भारी पड़े हों। जी, तो हम सब एक जैसे होते हैं, वक्त आएगा आपका भी सिलेक्शन हो